हाय एवरीवन। आज हम चेक करने वाले हैं ग्रैंड स्ट्रीम के वाईफाई एक्सेस पॉइंट को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें उसकी जो डिस्कवरी टूल है वो हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको आना है ग्रैंड स्ट्रीम एक्सेस पॉइंट डिस्कवरी टूल देन आप एंटर करो। देन हमें आना है ग्रैंड स्ट्रीम के ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड टूल्स पे हम क्लिक करेंगे। देन हमें स्क्रॉल डाउन करना है और हमें सर्च करना है GWN डिस्कवरी टूल। ओके, देन हम इसे डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे ही डाउनलोड होता है हम इसे ओपन करेंगे और अपने पीसी पर इंस्टॉल करेंगे। इस टूल के थ्रू होगा क्या, जितने भी हमारे पास वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स होंगे वो सारे जो भी इस लैन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे वो सारे हमें विजिबल हो जाएंगे। जैसे मैं ये ओपन करता हूँ और ये जो सॉफ्टवेयर वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। आप सीधा डबल क्लिक करो। देन ये री इंस्टॉलेशन का आ रहा है तो मुझे री इंस्टॉलेशन नहीं करना है। आप बस डबल क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको आना है सर्च मेन्यू पर और यहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर है वो देखने को मिलेगा GWN डिस्कवरी टूल। देन आप इस पर क्लिक करोगे। देन स्कैन पे क्लिक करेंगे। आपके नेटवर्क पर जितने भी वाईफाई एक्सेस पॉइंट अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अगर आपको इसे कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो जो कि इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, 30 एंड 31। ओके, तो मैं जो 30 है और 31 है इसे मैं ओपन करूँगा और हम चेक करेंगे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली इसकी जो आईपी एड्रेस है वो हम ब्राउज़र पर एंटर करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो एक्सेस पॉइंट के लेबल, उसके जो पीछे एक लेबल होगा उस लेबल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आप उस पर वो जो यूज़र नेम है वो एडमिन है और जो पासवर्ड है वो उसके लेबल पर मेंशन होगा, उसे आपको एंटर करना है। देन साइन इन करना है। आपका जो डिवाइस है वो साइन इन हो जाएगा। आप इस सेटअप विजार्ड के थ्रू भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं फिलहाल इसे स्किप करूँगा। ओके, और इसकी जो भी सेटिंग्स है वो हम वन बाय वन चेक करेंगे। तो ये इसका डैशबोर्ड है। देन हमें आना है एक्सेस पॉइंट पर। देन स्टेटस पर। स्टेटस पर आपको देखने को मिलेगा जो भी वाईफाई एक्सेस पॉइंट आपने कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपको सिर्फ एक एक्सेस पॉइंट देखने को मिलेगा। अभी मैंने क्या किया है, हमारे पास दो एक्सेस पॉइंट है। मैं आपको दिखाता हूँ पेंट के थ्रू। हमारे पास दो एक्सेस पॉइंट्स है, वाईफाई 1 और वाईफाई 2। ओके, और ये जो 2 वाले का आईपी एड्रेस है वो है 192.168.40.30 एंड वाईफाई 1 वाले का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.40.31। ओके, हमने क्या किया है, इस वाईफाई 2 को मास्टर बनाया है, मास्टर। ओके, और इस जो हमारा वाईफाई एक्सेस पॉइंट 1 है उसे हमने स्लेव बनाया है। मास्टर स्लेव का कंसेप्ट क्या है कि जब आप इसे मास्टर बनाते हो, ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपके नेटवर्क पे जो भी अदर एक्सेस पॉइंट होंगे उनको आप स्लेव बनाओगे, तब क्या होगा, इसके अंदर आप जो भी सेटिंग्स करोगे वो सारे सेटिंग्स आपको इस वाईफाई एक्सेस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होगा कि आपको हर एक डिवाइस पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डिवाइस पर कॉन्फ़िगर करो, देन उस पर जो आपका एक्सेस पॉइंट है उसे आप ऐड कर दो। ये जो एक्सेस पॉइंट है इसे आप ऐड कर दोगे, सेम कॉन्फ़िगरेशंस बाकी के वाईफाई एक्सेस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस सेटअप पर हमने वही किया है। ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट 2 है 31 जिसके आईपी एड्रेस है उसे हमने मेन मास्टर बनाया है, और जो हमारा दूसरा एक्सेस पॉइंट है जो कि ये एक्सेस पॉइंट है इसे हमने स्लेव बनाया है। ठीक है, ओके। अब ये जो एक्सेस पॉइंट है इसकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। ये हमारा मास्टर है जिस पर मास्टर देखने को मिलेगा, ये ऑनलाइन है, मीन्स ये हमारा स्लेव है। ये कब से अप है, इसकी जो अप टाइमिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। चैनल और
हमारा जो सिग्नल है वो दोनों सिग्नल्स में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। ओके, इसकी जो बैंडविड्थ है, जो पावर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर विजिबल है। ओके, देन हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशंस पे। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशंस में कोई भी सेटिंग्स अगर चेंज करनी हो तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट स्लेव 2 है, ठीक है, इसकी जो आईपी एड्रेस है वो अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये जो हमारा वाईफाई एक्सेस पॉइंट 2 है, इसकी जो आईपी एड्रेस है वो मैं चेंज करूँगा। चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन एडिट बटन पे आप जाएंगे। ये जो हमारा IPv4 है, अगर ये डिसलेक्ट होगा तो आपको इसे सिलेक्ट करना है, जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। देन आप अगर इसे कोई दूसरा आईपी एड्रेस असाइन करना चाहो तो आप असाइन कर सकते हो, जैसे कि ये 32 सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस, प्राइमरी डीएनएस एंड सेकेंडरी डीएनएस, ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको एंटर करना मैंडेटरी है, ये आपको एंटर करना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एलईडी ऑप्शन है, जो भी एक्सेस पॉइंट्स है उस पर क्या है, आपको एक लाइट, जो इंडिकेटर लाइट है वो ऑन रहती है बाय डिफॉल्ट। अगर उसे आप ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो, शेड्यूल करना चाहो तो शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल में क्या होगा, आप टाइम शेड्यूल कर सकते हो कि इतने से इतने बजे तक जो आपका एक्सेस पॉइंट है उसकी जो एलईडी लाइट है वो ऑन रहे, टर्न ऑन रहे। ओके, हम दोबारा आते हैं कॉन्फ़िगरेशंस पे, दोबारा एडिट। ओके, देन जो भी आपको चेंजेस करने हैं, चेंजेस करने के बाद फिलहाल मैं इसकी जो आईपी एड्रेस है वो मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ, और मैं इसका जो नाम है वो मैं एक बार चेंज करके सेव करता हूँ। ठीक है, ग्रैंड स्ट्रीम। ओके, ग्रैंड स्ट्रीम एक्सेस पॉइंट 1। ओके, देन इसे सेव करने के लिए आपको सेव पर क्लिक करना है, देन इस अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जब आप इस अप्लाई पे क्लिक करोगे तब ये परमानेंट सेव होगा, वरना जैसे ही जो एक्सेस पॉइंट है रीस्टार्ट होगा, आपकी जो सेटिंग है वो अप्लाई नहीं हो पाएगी। देन हम अप्लाई करेंगे ताकि ये जो सेटिंग वो परमानेंट सेव हो पाए। ओके, सेम उसी तरह हम जो हमारा वाईफाई एक्सेस पॉइंट 2 है, इसकी जो डिवाइस नेम है ये भी हम चेंज करेंगे। इसे मैं लिखूंगा ग्रैंड स्ट्रीम एक्सेस पॉइंट 2। देन दोबारा हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारी सेटिंग है वो परमानेंटली सेव हो चुकी है। ओके, ये हो गया हमारा एक्सेस पॉइंट। ये जो नेम हमने अभी एंटर किया, ये हमारे एक्सेस पॉइंट के डिवाइस का नेम है, ना कि वाईफाई SSID का। ओके, जो हमारा SSID है ये एक डिफरेंट थिंग है। तो अगर आप चाहते हो कि वाईफाई SSID पर क्रिएट करना, आप मल्टीपल SSID क्रिएट कर सकते हो। SSID क्रिएट करने के लिए आपको आना है SSID पर, देन हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक SSID क्रिएट करूँगा, ग्रैंड स्ट्रीम। ओके, ग्रैंड स्ट्रीम टेस्ट 1। ओके, ग्रैंड स्ट्रीम टेस्ट 1 के नाम से मैं एक SSID क्रिएट कर रहा हूँ और इसे मैं चाहता हूँ ये एनेबल हो, और जो IP असाइनमेंट है वो ऑटोमेटिक हो। और जो भी जिस भी नेटवर्क के साथ जो एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है, किसी न किसी राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो वो क्या करे, सेम आईपी जो एड्रेसिंग है, जो रिसीव वो कर रहा है राउटर के थ्रू, सेम आईपी एड्रेस को वो असाइन करे, मीन्स ब्रॉडकास्ट करे। और इसमें हम कौन सा बैंड यूज करना चाहते हैं, हम डुअल बैंड यूज करना चाहते हैं, तो आप इसे डुअल रहने दो। अगर आपको सिंगल बैंड यूज करना है तो आप सिंगल भी कर सकते हो। देन सिक्योरिटी मोड, अगर आप सिक्योरिटी मोड हाई करना चाहते हो तो हाई कर सकते हो, कुछ चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो WPA प्री सेट की है, ये आपका वाईफाई का पासवर्ड होगा। ये मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन ये सिग्नल इसे हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे, मेक बाइंडिंग में नहीं करने वाला, ये मुझे नहीं करना है। ओके, बाकी जो चीज़ें उसे हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे। देन हम सेव पर क्लिक करेंगे। अभी आप चेक करो, हमारे पास ग्रैंड स्ट्रीम टेस्ट 1 के नाम से एक जो SSID है वो विजिबल होनी चाहिए। ओके, अभी आप चेक करो, यहाँ पर कोई भी SSID हमें विजिबल नहीं हो रही है ग्रैंड स्ट्रीम टेस्ट के नाम से। हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे।
अप्लाई करेंगे, देन हम कुछ देर वेट करेंगे ताकि जो हमारा SSID है वो विजिबल हो। ग्रैंड स्ट्रीम टेस्ट, राइट, टेस्ट वन। ओके, तो मैं इसे वाईफाई डिसेबल करता हूँ, दोबारा इनेबल करता हूँ। जस्ट वेट। जो हमारा पीसी है ना, ये एक्सेस पॉइंट से कुछ दूरी में है, पर वो उसकी जो सिग्नल है वो आनी चाहिए। कुछ देर हम वेट करेंगे और चेक करते हैं कुछ देर में। ओके, तब तक हम बाकी के सेटिंग्स चेक करते हैं। जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट में जो भी डिवाइसेस हमारे एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे, उनका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, वो डिटेल्स अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। ये डिवाइस का मैक एड्रेस, होस्ट नेम, देन ये कनेक्टेड कैसे है, वायरलेसली कनेक्टेड है। जो वाईफाई ने आईपी असाइन किया है वो क्या है, वो 1.9 है और 1.10 है। ओके, देन ये जो डिवाइस ऑनलाइन है, कब से ऑनलाइन है, 39 मिनट से, और ये जो हमारा दूसरा डिवाइस है वो 10 मिनट से ऑनलाइन है। ओके, SSID कौन से SSID के थ्रू कनेक्टेड है, तो ब्रांड्स RM। ओके, इस SSID के थ्रू कनेक्टेड है। और जो हमारा दूसरा है ग्रैंड स्ट्रीम, हम दोबारा चेक करते हैं, ये हमें विजिबल हुआ। ओके, एक्चुअली यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हो, आप चेक करो। आप यहाँ से डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हो। अगर ये जो डिवाइस है ये सस्पिशियस है, तो आप यहाँ पर एक माइनस का सिंबल आपको दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप इसे किक आउट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी सेटिंग्स के अंदर आपको बेसिक सेटिंग्स मिलेंगी। LED ऑलवेज ऑन और ऑफ। आप वीलन क्रिएट करना चाहो तो वीलन भी क्रिएट कर सकते हो। जो बेसिक डेट एंड टाइम है वो आप क्रिएट कर सकते हो। NTP सर्वर आप मेंशन कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। मेंटेनेंस के अंदर आप फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हो। तो फर्मवेयर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अपडेटेड है, और अगर हमें अपडेट करना हो तो हम दो तरीके से अपडेट कर सकते हैं। एक तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू अपडेट हो जाएंगी। फिलहाल ये सर्वर एरर आ रहा है। इस वैसे ये जो इसका सर्वर है, ये भी हमें चेक करना होगा ये करेक्ट है या नहीं, ताकि ओके, ये कोई सर्वर में कोई मसला है। फर्मवेयर डॉट grandstream.com, सेव, अप्लाई, अपडेट। ओके, ये सर्वर एरर आ रहा है। वैसे आप यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। सिसलॉक सर्वर, अगर आपके पास सिसलॉक सर्वर अवेलेबल है, आप उसका आईपी यहाँ पे असाइन कर सकते हो, और इसके जितने भी लॉग्स हैं वो सारे लॉग्स आप अपने सिस्टम पर चेक कर सकते हो। DHCP सर्वर के अंदर जो मैंने आपको बताया, जो आपका वाईफाई है बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो जिस भी राउटर के साथ कनेक्टेड होगा, ओके, उस राउटर के थ्रू वो जो भी DHCP आईपी एड्रेस रिसीव कर रहा होगा, सेम DHCP वो ब्रॉडकास्ट करेगा। और अगर आप चाहते हो कि वो कोई दूसरा आईपी असाइन करे अपने क्लाइंट को, क्लाइंट मीन्स जो भी उसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी उस SSID के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए आप कर सकते हो। यहाँ पर एक DHCP जो पुल है वो आप क्रिएट कर सकते हो, और उसके थ्रू जो भी कनेक्ट होंगे, आप जो भी असाइन किए होंगे जो पुल रेंज, आईपी एड्रेस रेंज, उसी आईपी एड्रेस रेंज के बीच का जो भी आईपी एड्रेस होगा वो क्लाइंट को असाइन करेगा। ओके, SNMP ये भी लॉग्स के रिलेटेड है। अगर आप लॉग्स कलेक्ट करना चाहो तो आप इसे एनेबल कर सकते हो, और जो जो भी लॉग्स है, मीन्स जो भी डिवाइसेस में अगर कोई कोई एरर है, कोई नोटिफिकेशन है, वो आपके लॉग सर्वर पर विजिबल होगा। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशंस
and nothing else apart from this. So thank you, thanks for watching. ओके, तो मैंने वो आपको जो हमारा SSID है वो मैं दिखाना भूल गया था। तो ये हमारा ग्रैंड स्ट्रीम टेस्ट 1 के नाम से जो SSID यहाँ पर हमने अभी क्रिएट किया था, सो वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही है। ओके, हम सेटिंग्स चेक करते हैं, हम एडिट्स पे आते हैं दोबारा, देन हमारा SSID ओके इनेबल, हमने सब कुछ इनेबल सही किया है। ओके, हम आते हैं डिवाइस मेंबरशिप पर और हमारे पास दो एक्सेस पॉइंट्स अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों एक्सेस पॉइंट है, इन दोनों एक्सेस पॉइंट के थ्रू जो हमारा SSID हमने क्रिएट किया वो ब्रॉडकास्ट हो। वो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, देन हम सेव पे क्लिक करेंगे, देन अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे और अब हम दोबारा चेक करते हैं जो हमारा SSID है वो विजिबल हुआ या नहीं। इंडिकेट द सर्विस इज बिंग रिलोडेड। कुछ देर वेट करेंगे ताकि जो इसकी सर्विसेज है वो रिलोड हो जाए और देन हम चेक करेंगे जो हमारा SSID है वो दोनों एक्सेस पॉइंट के थ्रू ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। जस्ट वेट। ओके, तो हमने जो सेटिंग्स अप्लाई की वो अप्लाई हो चुकी है। देन हम दोबारा आते हैं SSID पर और अभी आप चेक कर सकते हो जो हमारा SSID है जो हमने अभी टेस्ट क्रिएट किया था ग्रैंड स्ट्रीम टेस्ट 1 के नाम से, वो अभी विजिबल है। और हम इसे कनेक्ट करेंगे, जो हमने पासवर्ड साइन किया था सिंपल 128। ओके, ये 128 हमारा पासवर्ड है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन यस पे क्लिक करेंगे। ओके, तो जो हमारा डिवाइस है वो कनेक्ट हो चुका है और अभी अगर मैं कुछ सर्व करना चाहूँ तो मैं ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, मैं लैन के थ्रू भी कनेक्टेड हूँ। मैं क्या करूँगा, लैन को डिसेबल करूँगा। ये हमारा लैन नेटवर्क है, इसे मैं डिसेबल करूँगा और दोबारा हम एक्सेस करेंगे इंटरनेट। ओके, अब जो इंटरनेट हम एक्सेस कर पा रहे हैं वो हमारे एक्सेस पॉइंट के थ्रू कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपने ग्रैंड स्ट्रीम के वाईफाई एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।